जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं सतत विकास की अवधारणा, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, के विषय में आपको जानकारी दूंगा। यह वर्तमान समय की सबसे प्रमुख आवश्यकता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस विषय को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। इस वीडियो में चर्चा के जो मुख्य बिंदु होंगे वह सतत विकास क्या है, सतत विकास की आवश्यकता क्या है, सतत विकास के उद्देश्य क्या हैं और सतत विकास के उपाय क्या हैं। इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सतत विकास का क्या अर्थ है। सतत विकास विकास की वह अवधारणा है जो निरंतर चलती रहे। इसमें प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए विकास की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी उन संसाधनों का उपयोग कर सकें जिसका उपयोग हम आज कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी ही सारगर्भित परिभाषा प्रचलित है, वह है सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को की अपनी जरूरतों को पूरा करने से समझौता किए बिना वर्तमान समाज की जरूरतों को पूरा करता है। यद्यपि यह जो विचार है वह भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है, क्योंकि यहाँ पेड़ों की पूजा होना, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको पूजा करना, उनको मान सम्मान देना और उनको क्षति न पहुँचाने की प्रथा धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी गई है। किंतु आधुनिक समाज में सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रादुर्भाव सन 1972 में हुआ, जब क्लब ऑफ रोम की एक रिपोर्ट लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन हुआ। इसमें विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखने के लिए सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आवश्यक माना गया। कालांतर में 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विचार को वैश्विक स्तर पर फैला दिया और 2030 तक सभी देशों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि जो एक एजेंडा 17 बनाया गया है 2030 का, उसको सभी देश अमल में लाएं और पूरा करने का प्रयास करें। तो आइए अब देखते हैं इसका अगला बिंदु, सतत विकास की आवश्यकता क्या है। तो सतत विकास की जो आवश्यकता है वह यहाँ पर हमने 7 बिंदुओं में दिखाई है। सबसे पहली जो आवश्यकता है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत विकास बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है संसाधनों की सीमितता। जो भी हमें प्रकृति ने संसाधन दिए हैं वह सीमित है और एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए उनकी आपूर्ति तभी संभव है जब हम उन संसाधनों में वृद्धि करने का भी प्रयत्न करें और अपनी आवश्यकताओं को बहुत अधिक न विस्तार दें। तीसरा बिंदु है अधिकतम मानव कल्याण की संकल्पना। इसके लिए तभी यह संभव है जब हम प्रकृति को भी स्वस्थ रखेंगे, प्रकृति की क्षति नहीं करेंगे, तभी तो हमें प्रकृति संसाधन देगी और हम सभी मनुष्य को उसका वितरण कर पाएंगे। चौथा बिंदु है भावी पीढ़ियों की आवश्यकता का भी ध्यान। सतत विकास का ये मूल बिंदु है। इसमें जो आगे आने वाले बच्चे हैं या पीढ़ियां हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है कि जो संसाधन हम उपयोग कर रहे हैं उनमें उनका भी हिस्सा है, इसलिए उनके लिए भी बचा के रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है सतत विकास की अवधारणा। अगला है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। पारिस्थितिकी संतुलन तभी बनेगा जब हम सतत विकास की अवधारणा को अपनाएंगे। अगला बिंदु है विकास की प्रक्रिया को अनवरत बनाए रखने हो। कोई भी विकास की प्रक्रिया निरंतर तभी चलती रहेगी जब
जो संसाधन विकास के लिए आवश्यक होते हैं उनकी आपूर्ति निरंतर बनी रहे, और यह तभी संभव है जब सतत विकास की अवधारणा को अपनाया जाए। अगला है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। जैव विविधता, जिसमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विविधता के संरक्षण की बात की जाती है, यह तभी संभव है जब सतत विकास की अवधारणा को अपनाया जाए। तो ये मुख्य रूप से 7 बिंदु हैं जो सतत विकास की आवश्यकता को बताते हैं। अगला बिंदु है सतत विकास के लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1997 में विश्व के सामने एक 17 बिंदुओं का एजेंडा रखा, जिसको सतत विकास के लक्ष्य कहा जाता है, और सभी देशों के लिए लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक सभी देश इसको प्राप्त करने का प्रयास करें। यहाँ पर हमने मुख्य उसके जो 15 बिंदु हैं उनको दिखाया है। पहला है शून्य भूखमरी, दूसरा उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, तीसरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चौथा लैंगिक समानता, पांचवा स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, छठा सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, सातवां उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि, आठवां उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं, नवा असमानताओं में कमी, 10वां संवहनीय शहर और समुदाय, 11वां संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन, 12वां जलवायु कार्यवाही, 13वां जीवों की सुरक्षा, 14वां शांति न्याय एवं सशक्त संस्थाएं, और 15वां लक्ष्य हेतु भागीदारी। इसमें जो 13वां बिंदु है जीवों की सुरक्षा, इसमें जलीय जीव की सुरक्षा और स्थलीय जीव की सुरक्षा, इसके 2 बिंदु बना दिए हैं। तो इस तरह से ये सतत विकास का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों के लिए तय किया है, जिसको 2030 तक पूरा करना है। अब सतत विकास के उपाय क्या हैं, कैसे हम सतत विकास कर सकते हैं? तो पहला उपाय ये है कि संसाधनों का न्यायोचित विदोहन किया जाए। हम सभी इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि प्रकृति में जो भी संसाधन है उनकी मात्रा सीमित है, जबकि हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण निरंतर संसाधनों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। इसीलिए अब जरूरी है कि जो भी संसाधन हमारे पास हैं उनका न्यायोचित विदोहन किया जाए। इसका तात्पर्य है कि वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का विदोहन इस प्रकार किया जाए जिससे प्रकृति को कोई क्षति ना हो। यह तभी संभव है जब हम एक पेड़ काटें और कम से कम 2 पेड़ लगा दें। इससे प्रकृति का जो नुकसान हुआ वह पूरा हो जाएगा और भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों की उपलब्धता निरंतर बनी रहेगी। इस प्रकार सतत विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। सतत विकास का जो दूसरा उपाय है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। वर्तमान में हमारे पास जो भी संसाधन हैं हमें उनका अच्छी तरह उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब हम सागौन के पेड़ को काटते हैं तो उसके तने की जो सबसे अच्छी लकड़ी है उससे फर्नीचर बनाते हैं, किंतु उसकी डालियों और तने के ऊपरी भागों को हम फेंक देते हैं, जिससे संसाधन का कुछ हिस्सा बेकार हो जाता है। हमें संसाधन रूपी वृक्ष के शेष भाग का भी कोई न कोई उपयोग कर लेना चाहिए। इससे प्रकृति द्वारा दिए गए अमूल्य उपहार का अनुकूलतम उपयोग होगा। ठीक इसी प्रकार अन्य संसाधनों जैसे कोयला, खनिज तेल, मैग्नीज, तांबा, लोहा आदि का भी अनुकूलतम उपयोग करना होगा, तभी कम संसाधनों से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी और इस तरह सतत विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो इस वीडियो में हमने सतत विकास के विषय में एक संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी आपको दी। आशा है पसंद आई होगी। धन्यवाद।